गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 30.4 की सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट टर्म बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है आपको, ये ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कॉन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। आपके पास कोई फ्रस्टम दिया गया है। फ्रस्टम कुछ ऐसी शेप होती है हमारी, जैसे आपने घर में देखा होगा गिलास होता है पानी का पीने का, उस शेप को हम क्या कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं। इसकी जो हाइट दी गई है आपको वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो हाइट आपकी कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होती है इसको हम क्या कहते हैं, 14 सेंटीमीटर। ये हमें 14 दी गई है। फिर उसके बाद कह रहा है द डायमीटर ऑफ इट्स टू एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा डायमीटर है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और जो छोटा डायमीटर है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इसको मैं R1 कह देता हूँ, इसको R2 कह देता हूँ। तो यहाँ से R1 जो आएगा, डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 2 सेंटीमीटर। R2 कितना होगा आपका, 1 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 R2 इंटू में क्या करते हैं, H करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें R1 भी पता है, R2 भी पता है, H भी पता है। तो यहाँ से जो वैल्यू पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 1/3 इंटू में कितना होगा, 22 अपॉन में 7 होगा। और R1 का स्क्वायर, R1 कितना है हमारा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगा। R2 कितना है हमारा, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में 2 इंटू में 1 2 करेंगे, और इंटू में H कितना है हमारे पास, 14। ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। तो 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 4 और 1 5 और 2 7 होगा, इंटू में 14। 7 से 7 गया आपके पास, तो 22 की 14 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 गुणा में तो 28 और 2, 14 गुणा में तो 28 और 2 30, अपॉन में कितना होगा आपका 3। और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है आपको इस द स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज द 4 सेंटीमीटर। आपके पास दोबारा से एक फ्रस्टम दिया गया है और जिसकी स्लांट हाइट कितनी दी गई है आपको, L है, वो कितनी दी गई है आपको, 4 सेंटीमीटर। ये आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और आपको कहना है द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड आर द 18 एंड द 6। आपके जो ये सर्कुलर एंड है, सर्कुलर एंड आपका एक ये है, एक ये है, इसकी जो पेरीमीटर दिए गए हैं वो आपके कितने हैं, 18 सेंटीमीटर और 6। इसको मैं P1 कह देता हूं और इसको मैं P2 कह देता हूं। तो P1 किसके बराबर है हमारा, 18 सेंटीमीटर है, और P2 किसके बराबर है आपका, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। आपको CS से फाइंड आउट करना है। CS का फार्मूला क्या होता है, पाई इंटू में R1 प्लस में R2 इंटू में L। हमें L दिया गया है, स्लांट हाइट दी गई है, बट मेरे पास R1 और R2 नहीं है, बट मुझे दिया गया है पेरीमीटर दिया गया है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2πr होता है। यदि मैं P1 की वैल्यू पुट करता हूं तो ये क्या होगा, 2πr1 होगा। बेसिकली यहां से क्या निकल के आएगा हमारे पास, R1 आएगा। तो P1 कितना है, 18 है, बराबर कितना है, 2 इंटू में पाई इंटू में R1। तो मैं यहां से R1 की वैल्यू निकालता हूं, 18 अपॉन में 2 इंटू में क्या होगा, पाई होगा। तो ये कितना होगा, 9 अपॉन में पाई आएगा। मैंने इसको पाई की फॉर्म में निकाल दिया क्योंकि पाई मेरा वहां पे भी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे P2 निकाल लेता हूँ। P2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 2πr2 होगा। और P2 कितना दिया गया है हमें, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 2 इंटू में पाई इंटू में R2 होगा। तो यहां से R2 कितना आएगा आपका, 6 अपॉन में 2 इंटू में पाई, 2 से काटोगे तो 3 अपॉन में क्या आएगा, पाई आएगा।
ठीक है। अब ये R1 और R2 की वैल्यू आ चुकी है, हम इसमें पुट कर देते हैं। इसमें पुट करेंगे तो CSA किसके बराबर होगा हमारा, CSA की वैल्यू है पाई इंटू में 9 अपॉन में पाई प्लस में 3 अपॉन में पाई इंटू में क्या करेंगे हम, इंटू में L है, L कितना है 4 है, तो इसको यदि ऐड करते हैं पाई एलसीएम आएगा तो 9 प्लस में 3 होगा इंटू में 4 होगा इंटू में पाई होगा। तो यहां से ये कितना आ जाएगा पाई इंटू में 12 अपॉन में पाई इंटू में 4, पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारे पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, If wedge cap used by the Turks is shaped like the frustum of a cone, आपको ये शेप दी गई है, डायग्राम दिया गया है यहाँ पर, कुछ ऐसी ये कैप है हमारे पास। फिर वो कह रहा है आपको is shaped like the frustum of a cone, its radius on the open side is the 10 सेंटीमीटर। जो कैप होती है वो बेसिकली कहाँ से ओपन होती है, नीचे साइड से ओपन होती है, तो इसको हम R1 कह देते हैं। तो R1 कितना दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है आपको एंड द रेडियस एट द अपर बेस इज द 4 सेंटीमीटर। इसका जो अपर पार्ट है वहां पे जो रेडियस है वो कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है आपको एंड स्लांट हाइट इज द 15 सेंटीमीटर। इसकी जो स्लांट हाइट है वो कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर बराबर L होगा। फिर वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड। आपको इसका मटेरियल निकालना है कि कितना यूज हुआ है। देखो यहाँ से ओपन है तो बेसिकली जो आपको बनाने के लिए जो चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी वो आपको ये बनाना पड़ा होगा, ये पार्ट बनाना पड़ा होगा और ये पार्ट। तो बेसिकली इसको मैं इसको फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, इसको सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट बेसिकली क्या है आपका कैप का ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट बेसिकली क्या होगा सर्कुलर होगा। तो उसको बनाने के लिए कितना एरिया रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो एरिया होगा वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर। R2 का स्क्वायर लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे 2 रेडियस होते हैं, तो पाई R2 का स्क्वायर आपका अपर पार्ट का एरिया आ चुका है। इसी तरह से प्लस में सेकंड पार्ट का आपको क्या चाहिए एरिया चाहिए। सेकंड पार्ट कौन सा है ये एरिया है आपका, और ये एरिया किसके बराबर होगा आपका पाई इंटू में R1 प्लस में R2 इंटू में क्या होगा L होगा। बेसिकली ये पार्ट क्या है आपका CSA है, CSA ऑफ द फ्रस्टम। CSA ऑफ द फ्रस्टम का फार्मूला होता है पाई इंटू में R1 प्लस में R2 इंटू में L होता है। तो यहां से पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 अपॉन में 7, R2 का स्क्वायर, R2 कितना है हमारे पास 4 है, 4 मल्टीप्लाई में कितना होगा 4 प्लस में 22 अपॉन में 7 और R1 प्लस में R1 कितना है 10 है, R2 कितना है 4 है, तो 10 प्लस में 4 इंटू में L कितना है मेरे पास 15, यही होगा। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं। तो 4 चौका 16, 16 गुना में 22 करेंगे, 16 गुना में 2 32, 3 16 गुना में 2 32 और 22 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 गुना में 2 32, 3 16 गुना में 2 32 और 3 कितना होता है आपका 35। तो ये कितना आएगा 352 अपॉन में 7 आएगा। प्लस में इसको सोल्व करेंगे 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 14, 7 से काटेंगे तो 2, 15 गुना में 2 30 हो गया, 30 की 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा 660 आएगा आपका। ठीक है, अब इनका एडिशन कर देते हैं तो एलसीएम कितना आएगा आपका 7 आएगा। 352 प्लस में कितना होगा आपका 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 6 42, 4 7 6 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2, 5 2 7 और 6 3 9 और ये आपका कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 7। इसको आगे आप फर्दर डिवाइड करना चाहो तो 7 1 0 2/7 और ये हमने क्या निकाला था CSA प्लस में अपर पार्ट का एरिया। तो बेसिकली एरिया था, तो एरिया किसमें होता है आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड द मेड अप ऑफ ए मेटल शीट। आपके पास कोई कंटेनर है जो कि ओपन है ऊपर से और किसका बना हुआ है मेटल शीट का। इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। आपका वो जो शेप है वो किस शेप की है फ्रस्टम की है, तो कुछ ऐसा होगा आपका। ठीक है, फिर वो कह रहा है इसकी जो हाइट है आपकी 16 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है
वो कितनी है आपके पास 16 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है आपको रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड द अपर एंड इज द 8 सेंटीमीटर। इसका जो नीचे का पार्ट है उसका जो रेडियस है R1 कितना है 8 सेंटीमीटर है और R2 कितना है आपके पास 20 सेंटीमीटर। आपकी मर्जी है, आप नीचे वाले को R1 लो या ऊपर वाले को R1 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद वो कह रहा है आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। आपको ये बताना है कि इसमें मिल्क कितने रुपए का आएगा। तो मिल्क कितने रुपए का आएगा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म का, वॉल्यूम होता है आपका पाई 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 R2 इंटू में क्या करते थे H करते थे। ठीक है, अब देखो R1 भी है मेरे पास, R2 भी है और H भी है, तो सीधा ही निकल जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 1/3 इंटू में 22/7। यहाँ पे आप 3.14 ले लेना, आपको मेंशन किया गया है शायद क्वेश्चन में 3.14 लेना है। हाँ 3.14 कह रहा है तो आप 3.14 लेना। जब आपको मेंशन किया गया हो तो आप वही लिया करो, वैसे आपकी मर्जी है कुछ भी ले लिया करो। R1 की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। R2 कितना है हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400 प्लस में R1 इंटू में R2 8 गुना में 20 करेंगे तो 160 आएगा आपका इंटू में H कितना है मेरे पास 16 है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं 1/3 इंटू में 3.14 इसको ऐड करोगे तो 464 में 160 ऐड कर दो आप। 4 6 6 12 4 5 और 1 6, ये कितना आएगा 624 इंटू में कितना होगा 16 होगा। मैं इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर देता हूं तो ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारी 3.14 मल्टीप्लाई 624 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई में है आपका 3, तो ये निकल के आएगा 10,449 पॉइंट में आपका 92 आ रहा है। ये बेसिकली क्या आया है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आया है। और हमें ये भी पता है हमें बेसिकली क्या निकालना है, प्राइस ऑफ द मिल्क निकालना है। तो प्राइस ऑफ मिल्क के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो रेट दिया गया है आपको लीटर के हिसाब से दिया गया है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा आपका 1/1000 लीटर होगा। तो इस वैल्यू को यदि मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूं तो वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका लीटर में कन्वर्ट होगा। तो पॉइंट यहाँ है तो बेसिकली कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो 10 पॉइंट में 45 लिख सकते हैं हम लीटर आपका मिल्क इस कंटेनर के अंदर आएगा। उसके बाद वो कह रहा था आपको कि 1 लीटर का जो प्राइस है आपका 1 लीटर का जो प्राइस है आपका वो कितना है फिल्ड एट द रेट ऑफ द 20 रुपीज पर लीटर। तो 1 लीटर का प्राइस है हमारे पास 20 रुपीज और इतने का कितना होगा 10.45 लीटर का कितना होगा आपका 10.45 इंटू में क्या करेंगे 20 करेंगे। तो इसको सोल्व कर लो आप, अपॉन में 100 कर देते हैं 20 5 10 5 गुना में 2 10 और 5 3 45। तो 209 रुपए का आपका इसमें क्या आएगा मिल्क आएगा। आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ आ गया आपको। इसका सेकंड पार्ट और दिया गया है वो भी अभी हम फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में दिया गया है आपको वो कह रहा है आपको आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर। आपको निकालना है कि मेटल शीट जो इसमें यूज हुई है उसको बनाने का उस मेटल शीट से बनाने का खर्चा कितना आएगा यदि इफ इट इज द कॉस्ट 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है आपका 8 रुपये है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ द मेटल शीट निकालना पड़ेगा कि जहां जहां पे आपकी मेटल शीट लगी है तो वो बेसिकली कौन सा एरिया होगा। देखो ऊपर से ओपन है तो आपको एक तो यहाँ पे मेटल शीट की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी,
और एक यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ी होगी। इस पार्ट को मैं 1 कह देता हूँ, इस पार्ट को 2 कह देता हूँ। तो बेसिकली एक पार्ट का एरिया प्लस में 2 पार्ट का एरिया यदि मैं एड ऑन कर देता हूँ तो वो मुझे क्या आएगा, मेटल शीट जो रिक्वायरमेंट है उसका एरिया आ जाएगा। तो पहला पार्ट है जो वो क्या है हमारे पास CSA है, CSA ऑफ द फ्रस्टम लगेगा आपका, CSA ऑफ फ्रस्टम होगा, ठीक है। प्लस में सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास आपका लोअर पार्ट है, और लोअर पार्ट क्या होगा, ये सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर का या एरिया ऑफ द सर्कल कह सकता हूं मैं इसको। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब CSA ऑफ द फ्रस्टम क्या होता है आपका, पाई इंटू में R1 प्लस में R2 इंटू में क्या होता है L होता है, और एरिया ऑफ द सर्कल होता है जो हमारा वो होता है पाई R स्क्वायर। और R कौन सा लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल के लिए 1 लेंगे, R1 का स्क्वायर लेंगे। तो यहां से इसको सोल्व कर देते हैं। देखो अब R1 और R2 की वैल्यू है और मेरे पास बट L की वैल्यू नहीं है। L क्या होता था, स्लांट हाइट होता था। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, L की वैल्यू निकालना पड़ेगा। L का फॉर्मूला क्या होता है आपका, L स्क्वायर बराबर होता है आपका R2 माइनस में R1। R2 माइनस R1 भी लिख सकते हो, R1 माइनस में R2 भी लिख सकते हो। बेसिकली बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को माइनस करना होता है। आप जो छोटे में से बड़े को भी माइनस कर दोगे, यदि ये वैल्यू माइनस भी आ जाएगी उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा ये। तो प्लस में क्या होगा आपका, प्लस में h का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां से R2 माइनस R1 करूंगा तो 20 माइनस में 8 कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। प्लस में h कितना है, 16 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 256। ये हमारा L आएगा इसका रूट। तो इसको ऐड करोगे 6 4 10, 5 4 9 10, ये 400 का क्या आ गया, रूट आ गया। यानी कि 20 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, L आएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई कितना है, 3.14 है। R1 प्लस में R2, 20 प्लस में क्या करेंगे 8 करेंगे, 28 होगा। और इंटू में L कितना है मेरे पास 20 है, प्लस में 22 3.14 इंटू में R1 कितना है हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी मैं इसमें से 3.14 को क्या कर लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। 28 गुणा में 20 कर लेते हैं, 28 गुणा में 2 करेंगे तो कितना आएगा 56, 560 प्लस में कितना हो जाएगा 64, क्योंकि 3.14 मैंने बाहर निकाल दिया था। यहां से आपके पास ये वैल्यू निकल के आ रही है 3.14 इंटू में 4 6 6 12 624 आएगा आपका। 560 प्लस में क्या किया है आपने 64, ठीक है। तो 28 इंटू में 20, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं। 3.14 को 624 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई में आपका 624, तो ये निकल के आएगा 1959.36, ठीक है। अब आपको कह रहा है आपको कॉस्ट बतानी है। आपको खर्चा दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 8 रुपए है। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा 8 अपॉन में 100 होगा। और इतने सेंटीमीटर, ये बेसिकली किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो 1959.36 का कितना होगा आपका 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई क्या करोगे 1959.36 होगा। तो इसको सोल्व कर देते हैं। ये वैल्यू है हमारे पास, मल्टीप्लाई में करेंगे 8 डिवाइड बाई में 100, तो ये आएगा 156 रुपये 74 पैसे। 156 रुपये 74 पैसे आपका कॉस्ट आएगी इसको बनाने की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।